प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक कब्र के बारे में बताने वाले हैं जिसके पास खड़े होकर कुत्ते भौंक रहे थे। जब उस कब्र को खोला गया तो अंदर क्या निकला, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, गांव देहात का रहने वाला एक नौजवान लड़का गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम किया करता था। लिहाजा फैक्ट्री जाने के लिए इसे कुछ दूर का फासला तय करना पड़ता था, कुछ दूर का सफ़र तय करना पड़ता था। लिहाजा गांव से फैक्ट्री तक जाने के लिए ये नौजवान किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लिया करता था, बल्कि रोज़ाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और इसका ये कहना था कि रोज़ाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। काम पर जाते वक्त इस नौजवान का गुज़र गांव के खेतों और हरियाली से होता था, तो ये ख़ुद को इंतहाई ताज़ा महसूस करता था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसीलिए ये रोज़ वहां से गुज़रते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआ भी करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिन से इसके सामने एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आ रहा था और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले की क्या वजह है। ये नौजवान सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुज़रते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। दरअसल दोस्तों, पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था कि जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुज़रता था तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज़ तेज़ आवाज़ आया करती थी। वो नौजवान बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए और इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी खामोशी का शहर कहा जाता है, और फिर इस खामोश शहर के अंदर ये कुत्ते इतने ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं। इसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी और अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार इस नौजवान ने ये फ़ैसला किया कि आज वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा कि किस जगह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वो नौजवान कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ फिर से आने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हो गई थी उसी की कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह अजीब तरह से आवाज़ निकाल रहा है। वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा कि अभी 4 दिन पहले ही तो ये कब्र तैयार हुई है, तो ऐसा क्या मामला हुआ कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब ये देखा तो ये फ़ैसला किया कि आज शाम जाकर वो गांव की पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताएगा कि अभी जिस शख्स का 4 दिन पहले ही इंतकाल हो गया था उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को वो अपने काम से फारिग होकर वापस आता है, यानी अपने काम से वापस आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने बयान कर देता है। इसके बाद दोस्तों, उस कब्र में क्या हुआ चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, अब गांव की पंचायत में ये फैसला किया जाता है कि उसकी कब्र कुशाई की जाए, यानी कब्र को खोला जाए और देखा जाए कि आखिर अंदर क्या मामला है। इसके लिए पहले गांव वालों ने मुर्दे के घर वालों से इजाज़त लेना मुनासिब समझा, यानी गांव वालों ने मुर्दे के घर वालों से इजाज़त लेने के बारे में सोचा। चुनांचे ये लोग इसके घर पहुँचे और घर वालों से तमाम हाल बयान कर दिया, उसकी कब्र के बारे में बता दिया। तो इस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अंदर क्या मामला है तो हमारी जानिब से आपको इजाज़त है, यानी हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आप खुद अकेले जाकर इस कब्र को खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोलते वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर करने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोलकर देख लिया जाए कि आखिर क्या माजरा है। लिहाजा उस कब्र वाले के घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गांव में से काफ़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे, यानी गांव से बहुत ज़्यादा लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोलने का सामान भी वहां आ चुका था।
और जब इस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया गया तो वो कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से इस कब्र पर खड़े होकर अजीब आवाज़ निकाल रहे थे वो भी आसपास मौजूद थे और वो कब्र के आसपास मंडराते रहे और गांव वालों को देखते रहे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया तो ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि जैसे ही कब्र से मिट्टी हटाई गई और मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए तो देखा कि इस कब्र के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे थे। ये मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गईं और वो फौरन उसकी कब्र बंद करके घर की तरफ आने लगे, क्योंकि उस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे कि जो वहाँ पर मौजूद थे उन पर कपकपी तारी हो गई, यानी वहाँ मौजूद लोगों पर कपकपी तारी हो गई और उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि इसकी कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर इसका वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना खौफनाक अजाब हो रहा था। दोस्तों, अब दोबारा गांव वाले इकट्ठा हुए और इस शख्स के घर दोबारा पहुंच गए और पूछने लगे कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ है कि मरने के सिर्फ 3-4 दिन बाद ही उसको कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे। तो उसका भाई कहता है कि मैं ये जानता था कि आपके सामने ऐसा ही कोई मंजर आएगा, लेकिन मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया कि बताओ आखिर इसकी क्या वजह है। तो इस शख्स ने कहा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। न उसे घर की परवाह थी और न घर वालों की। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और वो शराब पीकर अपने रिश्तों के मायने भी भूल जाता था। यहाँ तक कि वो मेरी माँ को गालियाँ देता था और बाप के साथ भी लड़ाई झगड़ा करता था और जब उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वो ऐसे बदतरीन गुनाह किया करता था जिसके बारे में मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये वो तमाम गुनाह थे जिसकी वजह से उसको कब्र में इतना ख़तरनाक अजाब मिल रहा है और हम ये जानते थे कि उसका अंजाम इसी तरह का होने वाला है। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का ये वाक़या सुनने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये नशा शराब कितनी बड़ी लानत है और क्यों दीन इस्लाम ने मुसलमान को इससे दूर रहने और पीने से मना किया है। दोस्तों, इस्लाम में शराब पीना या पिलाना बिल्कुल हराम है और एक मुसलमान को ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको गलत कामों से बचाए और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।